हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अब हम आप पहुंचे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.2। और इसमें हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसके पहले के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, इस वीडियो के पार्ट 1 में उसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वीडियो के पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सोल्यूशन करेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर रखा हमने, देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इसको हमको प्रूव करना है। तो आइए बच्चों, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे एक सर्कल का। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। ये हमारा एक सर्कल हो गया। ओके, अब देखिए बच्चों, ये हो गया आपका सेंटर। सेंटर से होके एक हमने क्या खींच दिया, डायमीटर। सेंटर को ओ लिख दिया, डायमीटर का नाम हमने लिख दिया ए एंड बी। और यहां से एक टेंजेंट हमने इधर खींच दिया। ओके, आर एंड एस, और एक टेंजेंट बी पे ही खींच दिया। इसका नेम रख दिया पी एंड क्यू। ओके, आइए आप इसको देखते हैं कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि टेंजेंट जो है डायमीटर के एंड पे, ए भी डायमीटर है, पॉइंट ए पे हमने एस आर खींचा, पॉइंट बी पे पी क्यू खींच दिया। अब इसको हमको पैरेलल प्रूव करना है। ओके, तो आइए देखिए, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं पहले। लेट ए बी बी ए बी बी आ डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, टू टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस। टू टेंजेंट पी क्यू and RS are drawn at point A and B. Point A and B respectively. Okay, इतना कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। रेडियस drawn to these tangent, to these tangents will be perpendicular to the tangents. To the tangents. Thus, OA perpendicular RS and OB perpendicular PQ. ओके, अब देखिए बच्चों, इस तरह से जो OAR होगा, यानी एंगल OAR कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल OAR इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल OAS इधर जो बना रहा है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल OAS इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद देखिए बी पॉइंट पे एंगल OBP, यानी ये वाला, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल OBQ, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट observed
दैट, क्या करना है, एंगल ओ ए आर, जो एंगल ओ ए आर है, वो एंगल ओ ए आर यानी ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके, ओ बी क्यू, एंगल ओ बी क्यू। रीजन आपको समझ रहा आ रहा है, पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर देगा ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ओ एस की बात की जाए, एंगल ओ ए एस, ए भी इक्वल हो जाएगा किसके, इसके, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना, एंगल ओ बी पी, इसका भी सेम कारण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए भी बनाएगा। तो आप देख रहे हैं ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, इसी तरह ये 90 है, ये भी 90 है, सब सारे एंगल 90 डिग्री है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है बच्चों, तो ऐसे में जो पैरेलल मतलब लाइन पी क्यू और आर एस है, ये पैरेलल प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखिए, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, okay, line PQ and RS will be parallel, PQ and RS will be parallel। ठीक है बच्चों, हमने पहले क्या प्रूव किया कि चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, ओ ए आर इक्वल टू ओ बी क्यू के हैं 90 डिग्री होने के नाते, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। इसी तरह ओ एस ओ बी भी के है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, यानी इंटीरियर एंगल अगर आपस में इक्वल होता है तो ऐसे में ये प्रूव हो जाता है कि जो लाइन है यानी पी क्यू और एस आर यह पैरेलल होगा। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन इजी है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे। आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेके, उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहां हमने राइट कर रखा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसको प्रूव करना है बच्चों, तो इसके लिए हम देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के क्रम में हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है ना, एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, ठीक। यहाँ पर पॉइंट पी से होता हुआ एक टेंजेंट हम यहाँ से गुजार देंगे, पॉइंट पी, टेंजेंट का नेम रख दीजिए ए एंड बी, ओके, और इसका सेंटर हो गया पॉइंट ओ, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखिए, लेट अस कंसीडर, ओके, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल with center O। क्लियर बच्चों, लेट ए बी बी ए टेंजेंट, लेट ए बी बी a tangent which touches the circle, which touches the circle at P। We have to prove that, राइट कीजिए, we have to prove that
द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, द लाइन perpendicular to AB and P passes through center O, राइट बच्चों। तो इसके लिए हमको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? हमको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। वी हैव टू यूज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड टू प्रूव दिस। इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी अगर ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी से जो ए बी टेंजेंट जा रहा है, इससे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ओ से जाता, तो 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ओ से होके नहीं गुजरता। लेट अस एज्यूम दैट the perpendicular to AB and P, the perpendicular to AB and P, AB और P के जो परपेंडिकुलर लाइन है, डज नॉट पास थ्रू सेंटर O। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जो आपको प्रूव करना है उसका अपोजिट आप एजम्पशन करते हैं। डज नॉट पास थ्रू सेंटर O। ओके, let it pass through another point, let it pass through another point O dash, ठीक है ना। ज्वाइन OP एंड O dash P, ज्वाइन OP एंड O dash P। तो मान लीजिए यहां से जो कि परपेंडिकुलर लाइन है O से ना होके कहां से जा रही है? O डैश से। तो आपको ये OP को भी ऐसे ज्वाइन कर देना है और O डैश P को भी ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर देना है। एज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी, राइट कीजिए, एज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी, ए बी एंड पी नॉट बी, पासेस थ्रू ओ डैश। हमने क्या माना? ओ डैश ना, एजम्पशन ये हमने उल्टा किया। पासेस थ्रू ओ डैश, देयरफॉर एंगल O dash PB will be 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। तो अगर बच्चों ये परपेंडिकुलर लाइन मान लो O से ना गुजर के कहां से गुजर रहा? O डैश से, तो इसका मतलब O डैश PB क्या हो जाएगा? O 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। नाउ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए O क्या है यहां पे? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये तो हमने पहले ही माना है कि O जो है इसको सेंटर हमने मान लिया, ठीक है ना। एंड P द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
and P is the point of contact. Okay, we know the line joining the we know the line joining the center and the point of contact. Center and point of contact. Okay, to the tangent of the circle. To the tangent of a circle are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. ये भी मालूम है कि अगर सेंटर से होगी कोई लाइन जाती, मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई लाइन टच करता है तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ओपीबी भी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। ओके बच्चों, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी तो हमने ये प्रूव किया कि ओ डैश पी बी 90 होना चाहिए, और ओ पी बी चूंकि थ्योरम कहता है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिर कोई लाइन सेंटर से खींचा जाए तो भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर ऐसा है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन क्या मिल जाएगा, एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। डायग्राम के अनुसार देखा जाए तो दोनों इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, बट फ्रॉम फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये तो इक्वल नहीं है, ओ और ओ डैश पॉइंट अलग अलग है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि एंगल ओ डैश पी बी ये क्या है, स्मॉलर है एंगल ओ पी बी के। डायग्राम के अनुसार तो कोई अलग बात हो रही है, ठीक है ना। तो देयरफॉर ओ डैश लिखिए, देयरफॉर ओ डैश एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ये क्या है, नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायग्राम में तो ऐसा नहीं दिख रहा कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इट इज ओनली पॉसिबल, पॉसिबल कब है, इट इज ओनली पॉसिबल when the line O dash P, when the line O dash P coincide with OP, coincide with OP। coincide का मतलब ये है कि O dash P OP के ही जस्ट ऊपर होना चाहिए, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर यानी coincide होनी चाहिए थी। Therefore the perpendicular to AB, therefore the perpendicular to AB, the perpendicular to AB through P passage through center
ओ, तो बच्चों इस तरह से ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर वो परपेंडिकुलर लाइन है तो हमेशा वो सेंटर ओ से ही होके जाएगा, किसी और पॉइंट से होके नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये सारा डिस्क्राइब करना है आपको, ठीक है ना। और इसके बेस पे आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोई ए बी टेंजेंट है, पॉइंट बी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इधर से जो परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा वो डैश बी वो ओ पे ही होगा, कोइंसाइड ही होगा। देखिए बच्चे, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यह वीडियो की इस पार्ट में हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जल्दी हम आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।